जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, उत्साह में होंगे, आनंद में होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आप सभी को एक साथ मेरा सुप्रभात। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आइए आज हम लोग बात करेंगे प्राथमिक विद्यालय विषय अंग्रेजी दिवस बुधवार दिनांक 23/4/2025 कक्षा 3 सत्र 2025-26। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, देखिए प्राथमिक विद्यालय का तो मतलब आप लोग जानते ही हैं कि प्राथमिक विद्यालय का मतलब होता है कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक, जिसमें अभी हम लोग आप लोगों को कक्षा 3 का मुख्य रूप से बता रहे हैं, कक्षा 3 के लिए। लेकिन इसको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा का स्टूडेंट तो तैयारी करेंगे ही करेंगे, जितने भी छात्र एवं छात्राओं हैं। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, इनको आप लोग मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं तो भी, हाई स्कूल में पढ़ते हैं तो भी अभ्यास कर सकते हैं, है ना। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बिल्कुल कोर्स से हटकर आप लोगों के लिए अलग से स्पोकन इंग्लिश किट का तैयार किए हुए हैं। आप लोगों के लिए मेहनत करके वीडियो को बना करके आप लोगों के समक्ष रखते हैं, ताकि मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आप लोग इसे अच्छी प्रकार से जो है देख करके, सुन करके, समझ करके और अपना लाभ को प्राप्त करें, लाभ उठाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आइए आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश किट में क्या यूज करेंगे, किस चीज़ के बारे में जानेंगे, क्या चीज़ सीखेंगे, सो देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है यूज ऑफ, क्या है, यूज ऑफ आफ्टर, AFTER, आफ्टर। मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यूज ऑफ आफ्टर के बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, है ना। तो यूज ऑफ आफ्टर यानी कहने का मतलब के बाद। आफ्टर का मतलब क्या होता है, आफ्टर का मतलब होता है के बाद। आफ्टर का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग और हम लोग जानते हैं कि आफ्टर का मतलब होता है के बाद, ठीक है। इधर हम लोग सबसे पहले हिंदी में लिख लेते हैं, और हिंदी में जो लिखा रहेगा तो उसको हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद कर लेंगे। अंग्रेजी में क्या कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अनुवाद कर लेंगे, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा, RV स्टडी सेंटर बैसा। इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कीजिएगा,
एक दूसरे के पास भरपूर मात्रा में अथाह रूप से अनलिमिटेड शेयर कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा। अपना भी लाभ उठाइए, एक दूसरे को भी लाभ उठाने का अवसर दीजिए, मौका दीजिए और अपने भाई को दुलार प्यार आशीर्वाद दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, पूरी तरह से देखते हैं, तो हमें आनंद आता है, अच्छा लगता है कि चलो जो आप लोगों के लिए हम लोगों ने तैयार किया, मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो को बनाते हैं, फिर अपलोड करते हैं, फिर आप लोगों के पास जो है वीडियो पहुंच पाता है, तो आनंद आता है, थोड़ा मन लगता है मेहनत करने में। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आप लोगों से कुछ मांग नहीं रहे हैं, बस जो है आप लोगों से सिर्फ क्या मांग रहे हैं, एक जो है इससे हम लोगों को उत्साह मिलता है, एनर्जी मिलता है, एक नया ऊर्जा, उमंग, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बिल्कुल समझदार हैं, लगनशील हैं, ईमानदार हैं, कर्मठ हैं। इसी प्रकार से कर्मठ बने रहिए, मेहनत कीजिए लगनशील हो करके और अपना भी लाभ उठाइए, एक दूसरे को भी लाभ उठाने का अवसर दीजिए, मौका दीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को करते हैं फटाफट शुरुआत। तो दिल से पढ़ते हैं, दिल से समझते हैं, दिल से आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि हिंदी में अगर लिखा रहे मेरे बाद, क्या लिखा रहे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बाद। चलिए पहले आप लोगों को कुछ 2 4 10 वर्ड जो भी है, जो भी हो सकता है, जहाँ तक भी, मतलब हम प्रयास करते हैं कि छोटा छोटा, मतलब कम कम ही आप लोगों को दे, जितना दे कि उतना आप लोग बिल्कुल पचा लीजिए, है ना। उतना ही खिलाना चाहते हैं आप लोगों के सामने, उतना ही आप लोगों के सामने परोसना चाहते हैं कि उतना आप लोग अच्छी तरह से संभाल सकिए। तो पहले हिंदी में लिख लेते हैं, फिर उसका इंग्लिश में बाद में लिखेंगे। तो क्या है, मेरे बाद, फिर क्या है, तुम्हारे बाद। देखिए जो जो मेरे मन में आते जाता है सो आप लोगों के सामने रखते जाते हैं। 3 नंबर में ले लेते हैं उसके बाद। 4 नंबर में ले लेते हैं उनके बाद। 5 नंबर में ले लेते हैं सबके बाद। देखिए सबके बाद मतलब सभी के बाद, सबके का मतलब क्या हुआ, सभी के बाद, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा ना थोड़ा भी वीडियो को, तो बिल्कुल आसानी से अच्छी तरीक़ा से सीख जाएंगे, यूं ही सेकंडों में सीख जाएंगे। 6 नंबर में ले लेते हैं इसके बाद, इसके बाद। 7 नंबर में ले लेते हैं रात के बाद। 8 नंबर में ले लेते हैं आज के बाद। सब में आप लोग क्या देख रहे हैं, बाद बाद देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हेडिंग में ही आप लोग, टॉपिक ही आप लोग देख चुके हैं कि यूज ऑफ आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद, लिखे है ना, के बाद, है ना, लिखे है ना, यूज ऑफ आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है के बाद। तो यहाँ पर सब में बाद बाद है, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों सोचिए, समझिए और आगे बढ़िए, सीखिए। और 9 नंबर में ले लेते हैं यहाँ के बाद, यहाँ के बाद। 10 नंबर में ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों अंधेरे के बाद। बस इतना ही आप लोगों के लिए अभी, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इतना में ही आप लोगों को सीखना है, देखना है, सुनना है, समझना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि 10 में बस हो जाता है, तो बस कर दिए आप लोगों के लिए। चलिए हिंदी में आप लोगों ने क्या देखा, क्या लिखा हुआ है हिंदी में, आप लोगों ने देखा कि क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मेरे बाद। क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे साथियों, मेरे बाद, ठीक है।
जब यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे बाद, तो अब इसका इंग्लिश में अनुवाद क्या लिख करेंगे। अच्छा देखिए, मेरे बाद, अब पहले क्या होगा, मेरे का मतलब क्या होता है, मी मिस मेरा मेरी होता है ना। अब बाद का मतलब क्या होता है, आफ्टर होता है, तो आफ्टर मी, है ना। सबसे पहले आफ्टर का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद इंग्लिश में जो है सबसे पहले आफ्टर का प्रयोग करेंगे, यानी के बाद का प्रयोग करेंगे, और तब जा कर के बाद से पहले जो हिंदी में लिखा हुआ है उसका वर्ड लिखेंगे। ठीक है, बस यही आप लोगों को सीखना है। तो सब में जितना भी के बाद के बाद के बाद के बाद लिखा हुआ है उसमें सबसे पहले हम लोग आफ्टर लिखेंगे, और फिर उसके बाद पहले वाला का वर्ड लिखेंगे। इतना तो आप लोग समझ गए। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए क्या लिखा हुआ है, मेरे बाद, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, आफ्टर। आफ्टर का स्पेलिंग AFTER, आफ्टर होता है, मालूम ही है। और मेरे का मी हो गया, ME मी। तो क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, आफ्टर मी, मेरे बाद। 2 नंबर में है तुम्हारे बाद, तो तुम्हारे बाद है तो इसमें क्या हो जाएगा, आफ्टर मी। सब में आफ्टर का प्रयोग होगा सबसे पहले, है ना। इंग्लिश में सब में सबसे पहले आफ्टर का प्रयोग होगा, क्योंकि हम लोग यूज ऑफ आफ्टर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मेरे प्यारे साथियों अब जो है देखिए क्या लिखा हुआ है, तुम्हारे बाद। तो तुम्हारा का क्या होता है, यू होता है, तुम्हारा तुम्हारी, आपका आपकी, यू होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे यू, आफ्टर यू, तुम्हारे बाद। अब 3 नंबर में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद। तो उसका उसकी का क्या होता है, हिम होता है, हिम मिस उसका। तो पहले हो जाएगा आफ्टर, और तब हो जाएगा हिम, है ना, आफ्टर हिम। अब देखिए 4 नंबर में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 4 नंबर में है उनके बाद। तो आफ्टर देन, THEN, देन। देन का मतलब उनका उनकी होता है ना, तो THEN देन हो गया, है ना, THEN देन हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आपका आफ्टर देन हो गया। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर में सबके बाद। तो सबका का मतलब ऑल हो गया, तो यहाँ आफ्टर ऑल हो गया, ALL, आफ्टर ऑल। अब क्या है, इसके बाद। इसका इसकी का मतलब दिस होता है, आप लोग को मालूम है, यह मिस भी दिस होता है। तो आफ्टर दिस, आफ्टर दिस, AFTER, आफ्टर THIS, दिस हो गया, आफ्टर डिस हो गया। अब देखिए रात के बाद, है ना। तो रात के बाद मतलब क्या हो गया, आफ्टर AFTER, आफ्टर। रात के बाद रात का होता है वर्ड नाइट, तो लिखेंगे NIGHT, नाइट, आफ्टर नाइट। आज के बाद, तो AFTER, आफ्टर। आज का हो गया टुडे, तो TODAY, टुडे, आफ्टर टुडे। हिंदी में हो गया आज के बाद, इंग्लिश में हो गया आफ्टर टुडे। यहाँ के बाद, तो AFTER, आफ्टर। यहाँ का होता है हियर, मालूम है आप लोगों को, तो लिख देंगे हियर, HERE, हियर। तो आफ्टर हियर, है ना, यहाँ के बाद मतलब आफ्टर हियर। अब देखिए 10 नंबर में अंधेरे के बाद। 10 नंबर में क्या हो गया, अंधेरे के बाद। तो अंधेरे का बाद का मतलब क्या हो गया, AFTER, आफ्टर, AFTER, आफ्टर। अंधेरे का हो गया डार्क, अंधेरे का क्या हो गया, डार्क। तो लिखेंगे DARK, डार्क, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 10 वर्ड था। 10 वर्ड का हम लोग हिंदी से इंग्लिश में कैसे लिखे ये आप लोगों को पता चल गया भली भांति। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों ने सीखा यूज ऑफ आफ्टर, है ना, कि आफ्टर का प्रयोग कैसे करते हैं और आफ्टर का प्रयोग कैसे होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।